हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल 1933 जर्मनी में नाजी सत्ता का उदय हो चुका था। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो अपने क्रांतिकारी वैज्ञानिक विचारों के लिए जाने जाते थे, अब अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करने लगे थे। उनका यहूदी होना ही पर्याप्त था कि नाजी सरकार उन्हें अपना दुश्मन मान ले, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उनके वैज्ञानिक विचार तानाशाही के खिलाफ स्वतंत्रता की बात करते थे। आइंस्टाइन को यह एहसास हो गया था कि अब उनके लिए जर्मनी में रहना संभव नहीं होगा। ऐसे कठिन समय में उन्हें अमेरिका से निमंत्रण मिला। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने उन्हें अपने शोध के लिए बुलाया। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय में नौकरी नहीं थी, यह एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। आइंस्टाइन के लिए ये आसान फैसला नहीं था। जर्मनी उनका जन्म स्थान था, लेकिन अब वह वहाँ सुरक्षित नहीं थे। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने अमेरिका जाने का निर्णय लिया। अमेरिका पहुँचते ही आइंस्टाइन ने एक नया संसार देखा, एक ऐसा देश जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और खुले विचारों की बात करता था। वहाँ की विचारधाराएं यूरोप की परंपरागत सोच से अलग थी। प्रिंसटन में उनके पहले ही दिन एक प्रोफेसर ने उनसे कहा, आइंस्टाइन यहाँ हम न केवल विज्ञान बल्कि दर्शन और विचारों की स्वतंत्रता को भी उतना ही महत्व देते हैं। आइंस्टाइन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने दर्शन को हमेशा विज्ञान से अलग रखा, लेकिन अमेरिका में उन्हें एहसास हुआ कि विज्ञान और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने जॉन डेवी, विलियम जेम्स और रॉल्फ वाल्डो इमर्सन जैसे अमेरिकी दार्शनिकों को पढ़ना शुरू किया। यह उनके लिए एक नया अनुभव था। डेवी का प्रयोगवादी दर्शन, जिसमें अनुभव और प्रयोग की प्राथमिकता दी जाती थी, आइंस्टाइन को बहुत प्रभावित करता था। विलियम जेम्स का प्रैग्मैटिज्म यह सिखाता है कि विचारों की सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि वे वास्तविक जीवन में कैसे काम करते हैं। इमर्सन का ट्रांसेंडेंटलिज्म यह कहता था कि प्रत्येक व्यक्ति में दिव्यता होती है और हमें समाज की तय की गई सीमाओं से परे जाकर सोचना चाहिए। आइंस्टाइन को यह एहसास हुआ कि उनके सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और अमेरिकी दर्शन में एक गहरा संबंध है। जहां उनका सिद्धांत यह कहता है कि समय और स्थान स्थिर नहीं है बल्कि सापेक्ष है, वहीं अमेरिकी दर्शन यह कहता है कि सत्य भी स्थिर नहीं है, वो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। एक दिन एक युवा छात्र ने उनसे पूछा, डॉक्टर आइंस्टाइन, क्या विज्ञान और दर्शन वास्तव में जुड़े हुए हैं? आइंस्टाइन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, विज्ञान बिना दर्शन के अंधा है और दर्शन बिना विज्ञान के पंगु। उनका मानना था कि विज्ञान हमें यह बताता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमें इस ज्ञान का उपयोग कैसे करना चाहिए। लेकिन अमेरिका में रहते हुए आइंस्टाइन को एक बड़ा नैतिक संघर्ष झेलना पड़ा। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का खतरा बढ़ रहा था, तो उन्हें पता चला कि नाजी वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस डर से कि अगर नाजियों के पास यह शक्ति आ गई तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी, आइंस्टाइन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। उन्होंने परमाणु अनुसंधान को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। यह पत्र मैनहट्टन प्रोजेक्ट की नींव बना, जिसके कारण अमेरिका ने परमाणु बम विकसित किया। लेकिन जब 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए तो आइंस्टाइन को गहरा दुख हुआ। उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि विज्ञान का उपयोग इस तरह से हो। युद्ध के बाद आइंस्टाइन पूरी तरह शांति के समर्थक बन गए। उन्होंने हथियारों की दौड़ का खुलकर विरोध किया और संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक शांति के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने अमेरिका समाज को यह समझाने की कोशिश की कि शक्ति केवल विज्ञान से नहीं बल्कि नैतिकता और दर्शन से भी आती है। आइंस्टाइन ने अमेरिका को एक ऐसा देश पाया जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र में विश्वास करता था, लेकिन साथ ही उन्होंने इसकी कमजोरियों को भी देखा, जातिवाद, युद्ध की भूख और अनियंत्रित शक्ति की चाह। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जीवन केवल विज्ञान की खोज तक सीमित नहीं था, वह विचारों, नैतिकता और मानवता की खोज भी था। उनका मानना था कि विज्ञान और दर्शन को एक साथ चलना चाहिए ताकि दुनिया सही दिशा में आगे बढ़ सके। आज हम आइंस्टाइन को याद करते हैं तो केवल उनके समीकरण ही नहीं बल्कि उनकी सोच भी हमें प्रेरित करती है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो,
उसे सही और गलत के बीच निर्णय लेना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ज्ञान का उपयोग तभी सार्थक है जब वह मानवता की